नए इलेक्शन, नई बिसात और नए मोहरे। पीपल्स पार्टी को मखलूत हुकूमत में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? माशी एजेंडा पहले से तैयार। माशी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रियासत फर्ज समझकर दूर करेगी। बांग्लादेश जैसा निजाम माशी तरक्की के लिए तो अच्छा साबित हो सकता है, मगर पाकिस्तान की सियासत के लिए जहर कातिल होगा। जहांगीर तरीन और अलीम खान को क्या मिलेगा? सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त तज्जिया। सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम बाउनवान नई बिसात नए मोहरे में लिखते हैं कि नए इलेक्शन के साथ ही नई बिसात बिछने वाली है और नए मोहरे सामने आने वाले हैं। माशी एजेंडा पहले से तैयार है। सरकार के जेर इंतजाम तमाम बीमार इदारों और कॉरपोरेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। नून लीग निजकारी के इस मॉडल पर इत्तेफाक करती है। पीपल्स पार्टी को वफाक की मखलूत हुकूमत में इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा कि पीपल्स पार्टी निजकारी की मुखालिफ है और इसका माशी मॉडल और विजन मुख्तलिफ है। नई हुकूमत के आने से पहले ही तय कर लिया गया कि 4 बड़े शोबे मुल्क को तरक्की की अगली मनाजिल तक पहुँचाएंगे। ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की मंसूबाबंदी कर ली गई है। बांग्लादेश मॉडल के तहत नए वजीर आजम को मुक्तदिरा और अदलिया की मुकम्मल हिमायत होगी ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो मईशत पर मरकूज रख सके। ये भी तय है कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो वो साल के दौरान माशी सिमत और विजन को लीड करके ज़माम इख्तिदार अपने भाई शहबाज शरीफ को देंगे। मुक्तदिरा और नून लीग में माजी की तरह किसी तनाज़े को रोकने के लिए तय किया गया है कि शहबाज शरीफ रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ और मुक्तदिरा से राब्ता कार के फराइज अंजाम देंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुक्तदिरा और मुंतखब हुकूमत के दरमियान कोई दरार ना पड़े। फर्ज करें कि सरकार जो चाह रही है वैसा ही हो जाता है तो इसका मतलब है कि विफाक में पीपल्स पार्टी बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर उभरेगी। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के लीडर होंगे। दूसरी तरफ उसकी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के इमरानी वफादारों का भी एक ग्रुप होगा। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी साथ साथ बैठेंगे और दोनों को मिलकर मुत्तहदा अपोजिशन का लीडर मुंतखब करना पड़ेगा। मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी की नशिस्तें सितमज़दा तहरीक इंसाफ से ज्यादा होंगी। चुनाचे बिलावल भुट्टो मुत्तहदा अपोजिशन के लीडर होंगे, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी के साथ गैर रस्मी इत्तेहाद करके बिलावल भुट्टो को अपना लीडर मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के साथ नर्म सलूक की जो बात कर रहे हैं, शायद उनके मद्देनजर भी मुस्तकबिल की सियासत है जिसमें दोनों मुतहारिब ग्रुपों को नून लीग के खिलाफ इकट्ठी सियासत करना पड़ेगी। अगर बांग्लादेश मॉडल वाकई आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि नई माशी पॉलिसियों की मुखालिफत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। स्टील मिल्स, PIA और दूसरे बहुत से इदारों की निजकारी से हुकूमतें दो वजह से डर गई थी। एक ये कि लोग बेरोजगार होंगे और दूसरी ये कि मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। मौजूदा निजाम के आने के बाद से ये तय किया गया है कि डॉक्टर हों, क्लर्क हों या मजदूर, उन्हें बिला जवाज मुजाहिरे नहीं करने दिए जाएंगे। मुक्तदिरा में ये वाज़ेह सोच है कि माशी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रियासत फर्ज समझकर दूर करेगी। मुक्तदिरा में माजी में ये सोच पाई जाती थी कि हुकूमतों को कमजोर रखा जाए, लेकिन इस बार मुक्तदिरा ये चाहती है कि मजबूत हुकूमत हो ताकि वो बड़े फैसले कर सके। चुनाचे मुक्तदिरा की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ सादा अक्सरियत हासिल करके आसानी से हुकूमत बना ले और उसे इत्तेहादी जमातों की बेसाखियों की मदद न लेनी पड़े। सियासी हलकों में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अब जब सारे गेंद नवाज शरीफ की टोकरी में डाले जा रहे हैं तो मुक्तदिरा के दूसरे लाडले जहांगीर तरीन और अलीम खान को क्या मिलेगा? दोनों तजुर्बाकार हैं और दोनों ही ये समझते हैं कि सूबा हो या मुल्क उसको बहुत बेहतर तौर पर चला सकते हैं, लेकिन मुक्तदिरा फिलहाल उन्हें वजारत उज़्मा या वजारत आला देने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता तरीन और अलीम खान को वजारत या गवर्नरशिप के जरिए अकोमोडेट जरूर किया जाएगा। बांग्लादेश जैसा निजाम माशी तरक्की के लिए तो अच्छा साबित हो सकता है, मगर पाकिस्तान की हमरंग सियासत के लिए जहर कातिल होगा। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने खालिदा जिया के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार करके रखा, न अदलिया ने रिलीफ दिया न मुक्तदिरा बोली। एक तरफा इंतखाबात हुए और हसीना वाजिद जीत गयी। पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ जस्ते वाहिद नहीं, यहाँ 4 कौमें हैं, कई मज़ाहिब और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग आबाद हैं। चुनाचे कुदरती तौर पर यहाँ हर दौर में अपोजिशन रही है। कभी बलूचिस्तान में शोरिश उठती है तो माजी में पख्तून पाकिस्तान से शिकवा कुनान रहे। एक दौर में सिंध एहसासे महरूमी का शिकार था तो आजकल पंजाब में मायूसी है। हमारी तरह की बिखरी हुई कौम को दबाओ या डंडे से इकट्ठा रखने या अपने फैसले मनवाने से मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ जाते हैं। कालाबाग डैम और पख्तूनख्वा के नाम का फैसला सुलह सफाई और अफहाम तफहीम से हुआ, वगरना पख्तूनिस्तान 50 साल तक एक बड़ा मसला रहा। बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी को डंडे से डील किया गया, उस वक्त से वहाँ हालात मजीद खराब हो गए हैं। इस खत्ते में इनकलाब कभी नहीं आया, लोग तकलीफें भी सह लेते हैं मगर डंडे का तादेर खौफ कबूल नहीं करते। उन्होंने अंग्रेजों की हुक्मरानी हत्ता के महाराजा रंजीत सिंह का राज भी खुशदिली से कबूल किया, मगर जुल्म नाइंसाफी का रास्ता
راستہ اختیار کیا جائے تو اس کے خلاف کئی دلہ بھٹی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔